तमाम के 3 लाख कनेक्शन जारी किए हैं। जिले भर में भी देखा जाए तो पिछले 3 साल से जिन्होंने डिमांड भर रखे हैं कनेक्शन जारी हुए उनको ट्रांसफार्मर वगैरह ये सामग्री मिली नहीं। मैं कल कलेक्टर साहब के पास बैठा था और अभी हम जिला स्तर के कार्यक्रम, राज्य स्तर का कार्यक्रम था, उसमें गया तो मैंने कल एसी से बात करी थी तो उन्होंने कहा जितना सामान चाहिए, अभी काम करने वाले ठेकेदार कम है, लेकिन कल मैंने 25 आवर के लिए 25 कनेक्शन का मांगा तो 25 का सामान पहुंचा दिया। सब सामान मिल रहे। कार्य की जो ठेकेदार का थोड़ा विषय है उसमें थोड़ा धीरे गति से, लेकिन आज 5000 मीटर उपलब्ध करा दिया और सब जो भी ट्रांसफार्मर का विषय है, पोल का विषय, तार का विषय, सब उपलब्ध हो रहे हैं। किसी भी तरह की कोई समस्या इस सरकार में नहीं आएगी। आपने माँ योजना की जो सोनोग्राफी वाली बात कही है, प्राइवेट हॉस्पिटलों में 450 रुपये की व्यवस्था की, लेकिन सीएससी स्तर पर गवर्नमेंट अपने संस्थाओं पर क्यों नहीं ये सोनोग्राफी व्यवस्था कर पा रही? सीएससी स्तर पर सोनोग्राफी है, लेकिन अभी हमारे पास में चिकित्सकों की अभाव से बाकी सब जगह शुरू है। जैसे और में भी सोनोग्राफी की है व्यवस्था, लेकिन चिकित्सक नहीं होने की वजह से थोड़ी सी समस्या आ रही है। उसको चिकित्सक के पद भरने के बाद में ये समस्या नहीं आएगी। पद कब भर्ती जाएगी? अभी सरकार 50,000 पोस्टिंग दे रही है चिकित्सा क्षेत्र में। आपने 80 साल के बुजुर्गों के लिए कहा कि रोडवेज में 50% दिया। आपको लगता है कि इस रोडवेज की जो हालात है इसमें 80 साल का सफर कर सकता है? आपने देखा होगा कि अब की बार सरकार संवेदनशील सरकार है। रोडवेज की बसें 500 नई बसें खरीदी थी अभी, और उसके बाद में 500 और नई बसें खरीदने का पूरा वित्तीय स्वीकृति आई है। और बहुत जल्दी बसों की स्थिति में, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार ने इस रोडवेज बसों पर कोई तरह का काम नहीं करा, सिर्फ उस पर अपने खुद के एडवर्टाइजमेंट के पोस्टर लगाए थे, उसके अलावा कुछ नहीं करा। अब इस सरकार ने इस रोडवेज व्यवस्था को सुधार करने के लिए नए कदम उठा रही है। 3 साल हो गए आपके धरना प्रदर्शन को, वो रोड वही हालात में मेरे बिल्कुल सही बात रखी। उस सरकार ने इस नहीं करा था काम। अब आप इसमें पूरा रोड बन गया था, आपको देखा होगा सिर्फ ग्रामीण मुख्यालय पर, जैसे कि कांबा, अजीतपुरा, बाजार जोन, वहाँ पर ठीक नहीं थे। वो भी काम आप पत्रकार महोदय तो आप देख लें काम शुरू है और बहुत जल्दी पूरे रोड इस 6 महीने में बढ़ाए, लेकिन बारिश के कारण से थोड़े रुके हुए। अब वो भी काम शुरू है तीनों गांव के मुख्यालय पर। और इसके भी और स्वीकृति भी अपने इस सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि 30 करोड़ की स्वीकृति, पुल की स्वीकृति खाली और विधानसभा के लिए आई है, और 20 करोड़ की नई अलग पुल के लिए स्वीकृति, 50 करोड़ तो पुल की स्वीकृति है, 20 करोड़ के सड़कों की स्वीकृति और करीब 200-300 करोड़ की जालोर जिलों के लिए स्वीकृति है। ये रोड के मामले में आगामी समय में अपने को लगेगा कि वास्तव में विकास हुआ है। नितिन गडकरी जी ने 4 साल पहले 2020 में और रोड को नेशनल हाईवे वर्चुअल उद्घाटन में नेशनल हाईवे घोषित किया था। अब आप क्लियर कीजिए नेशनल हाईवे है कि नहीं? इसमें ये हुआ था कि नेशनल हाईवे के लिए जो आपको पता है कि ये बीओटी रोड है, बीओटी रोड में सरकार पैसा भर देती है। उसका जब ये खत्म हो जाएगा इसका बीओटी रोड का टोल वाला विषय, तब उसको नेशनल हाईवे में घोषित कर दिया जाएगा। उसमें कोई और इसको क्रियान्वित भी है। और इस बार सरकार वो कह रहे हैं कि ये तो उस कंपनी जो थोड़ा बहुत ज़्यादा डिमांड कर रही है पैसों की, बाकी कम जितना नियमों में अगर होगा तो उसमें अगर होगा तो सरकार, राजस्थान सरकार पैसा भर के आने वाले समय में उसको नेशनल हाईवे के जो नियम है नियमों के तहत करवा देंगे। जल जीवन मिशन में और जालोर विधानसभा में कितने कनेक्शन देना चाहिए, कितने प्रतिशत बाकी है? जल जीवन मिशन में जालोर जिला सबसे पीछे था पिछले हम समीक्षा बैठक में। उसको तेज गति बताने के लिए कलेक्टर महोदय और इस नर्मदा के जो एक्शन एशिया है उनसे बात करके वगैरह और इसको युद्ध गति पर करने के लिए अभी हम 6 या 7वें नंबर पर आने वाले हैं। ये इस महीने में हमारा बहुत कार्य प्रगति पर, जालोर पंचायत समिति में युद्ध गति पर है और विधानसभा के और तहसील का कार्य भी युद्ध गति पर काम शुरू है। आने वाले समय में हम जालोर जिला जल जीवन मिशन में सब नंबर 1 आएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। कोई डिपार्टमेंट सैलरी देने के लिए कैसे सरकार ने बजट, आपको पता है कि बजट की जब पिछला लोकसभा का चुनाव था उससे पहले 3 महीनों का अनुदान वाला बजट हुआ था। अब बजट जुलाई अगस्त एंड में तक बजट पूर्ण हो गया, उसमें ऐसी कोई समस्या है तो बजट पूर्ण रूप से बजट पारित हो गया, तो अब सबके सैलरी की कोई तरह की समस्या नहीं है। NHM इस वित्तीय वर्ष में 1 रुपया हासिल नहीं कर पाया यहाँ जालोर का जो NHM है जी, और उनमें हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं गड़बड़ा रही है, जो भी मैन पावर है, मशीनरी है सारी। ये कहीं न कहीं अधिकारियों की कमजोरी की वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि 18,000 करोड़ का NHM में बजट आया है,
उसको लेकर यहाँ अगर कम बजट आए तो, क्योंकि हम लोग जब भी दिशा बैठक में बैठते तो सबसे ज़्यादा बजट आता है तो NHM में आता है, तो उसका अगर कहीं कमियां रही है तो इनके कारण से रही होगी, कोई बिल प्रेषित नहीं होंगे, तो उसको लेकर भी हम बात करके अधिकारियों से बात करें, जल्दी इस व्यवस्था को सुधार करें।